तो दोस्तों, मैं जेके सेट एलएसएट एनटी ए नेट पेपर 1 की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी। दोस्तों, इस एनालॉजी में 3 तरह का एनालॉजी होता है: नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी, जो कि दूसरे पेज पर है। दोस्तों, ये टॉपिक इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा और ये सारा हम आज ही ख़त्म करेंगे। और कल हम इस यूनिट यानी मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो 5th यूनिट है नेट और सेट पेपर 1 का, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये भी बताऊं कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारे टॉपिक्स का लिस्ट आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल एस सेट एन टी नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा उन सारे यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ मैं इस यूनिट की भी पीडीएफ फाइल डाल दूंगा कल सुबह तक। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ फाइल्स देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनालॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि एनालॉजी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। दोस्तों, एनालॉजी का मतलब है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? कंपेयर हम इसलिए करते हैं ताकि हमको एक्सप्लेन हो जाए, यानी हमको क्लेरिफाई हो जाए, क्लेरिफिकेशन हमको मिल जाए कि वहाँ पर जितने भी वो मेंबर्स हैं, चाहे 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, जितने भी वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, उनके आपस में कौन सा रिलेशनशिप है, किस टाइप की रिलेशनशिप है, अगर वो ग्रुप है किस बेसिस पर उनका वहाँ पे ग्रुप बन जाता है, यानी उनके अंदर कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं। तो इस तरह की क्लेरिफिकेशन करने के लिए हम उन चीज़ों को वहाँ पे कंपेयर करते हैं। इसमें 3 किस्म की एनालॉजी होती है, 3 तरह के हम कंपेयर करते हैं। एक होता है नंबर एनालॉजी, जिसमें नंबर्स दिए हुए होते हैं और हम उनको कंपेयर करते हैं और उनके बीच में हम ढूंढते हैं कि वहाँ पे कौन सा रिलेशन बनता है, किस बेसिस पर वो एक ग्रुप बना लेते हैं। उसके बाद होता है अगला लेटर एनालॉजी, जहाँ पर लेटर्स होते हैं जो कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इस तरह से वहाँ पर भी कोई लेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कौन-सा ग्रुप बनता है। इसके अलावा वहाँ पे होता है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी का मतलब कि वहाँ पे कोई वर्ड दिया होगा, हमें उस वर्ड का वहाँ पे कुछ 2-3 वर्ड्स होंगे, तो वहाँ पर उनकी जो रिलेशनशिप होती है, हमको वहाँ पे देखना होता है कि वो वर्ड्स आपस में क्या रिलेशनशिप बना लेते हैं, किस बिना पर वो आपस में एक ग्रुप बनकर वहाँ पर हैं, उसको हमें ढूँढना होता है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इन सब को हम क्वेश्चन के ज़रिए यहाँ पर समझाएँगे आपको। आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको बहुत ही ईज़ी वे में ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर एनालॉजी। सबसे पहले हम करेंगे नंबर एनालॉजी, जिसमें नंबर होते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो यहाँ पर ये जो है 3:13 ये एक ग्रुप है और यहाँ पर जो 30:डैश है ये दूसरा ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर हमें एनालॉजी करना है, यानी हमें इनको कंपेयर करना है, हमें देखना है कौन सा रिलेशन यहाँ पे बनता है और उसके हिसाब से यहाँ पर डैश में क्या आंसर आएगा। अगर आप पहले पार्ट में देखोगे 3:30, अगर 3:13 अगर यहाँ पर है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। और उसके बाद फिर अगला नंबर है 31। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, 3 जो नंबर है ये प्राइम नंबर में आता है और जो 13 है ये भी प्राइम नंबर है और जो 31 है ये भी प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, क्या ऑप्शन में जो है क्या वो भी प्राइम नंबर्स हैं? अगर हम देखते हैं 7 है ये प्राइम नंबर है, लेकिन हम पहले बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, 15 जो है ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में जो भी जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे प्राइम नंबर थे। तो इससे हमें साफ ये ज़ाहिर हो जाता है कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो भी प्राइम नंबर ही होगा। तो
तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 7 आएगा, यानी 31:7 इसका रेशो बन जाएगा। इसके अलावा इन दो के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिख रही है। अगर आप चेक भी करोगे, इसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र नहीं आती है। 3 और 13 के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं आ रहा है प्राइम नंबर्स के अलावा। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी 7। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी आप देख लीजिए नंबर्स क्या हैं। नंबर्स हैं 25, उसके बाद है 37। 25 और 37 ये एक ग्रुप है। उसके बाद है 49 इज टू डैश। आपको देखना है कि इन दो के बीच में कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पर भी वही रिलेशनशिप सेम बन जाए। पहले अगर हम देखेंगे 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, यानी अगर हम 5 को स्क्वायर करेंगे वो 25 बन जाता है। लेकिन 37 किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 49 है ये भी 7 का स्क्वायर है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि पहला जो इस ग्रुप का जो पहला नंबर है वो भी स्क्वायर है, और इस ग्रुप का भी जो जो पहला नंबर है वो भी स्क्वायर है। लेकिन जो दूसरा नंबर इसका है वो स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पर होगा दूसरा नंबर वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अब रिलेशनशिप कौन सा बनता है, इसमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन पर कि क्या रिलेशनशिप है इन दो के बीच में, ताकि ये 25 से बन जाता है 37, और उसी रिलेशनशिप से फिर 49 बन जाएगा जो कि इस डेश में आएगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 25 तो 5 का स्क्वायर बन जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि 6 का स्क्वायर होता है वो होता है 36, लेकिन यहाँ पर 37 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 6 स्क्वायर को ऐड 1 करेंगे वो बन जाता है 37। तो अब हम यही रिलेशनशिप यहाँ पर भी देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो जाता है या नहीं होता है। पहले था यहाँ पर 5 स्क्वायर, उसके बाद आया यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पे 49 है इसका मतलब है कि ये 7 स्क्वायर है। तो यहाँ पर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो पहला ग्रुप है। अगर पहले 5 स्क्वायर था उसके बाद यहाँ पे आया 6 स्क्वायर, अगर यहाँ पे 7 स्क्वायर है तो यहाँ पे आना था 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का होता है आंसर 64। लेकिन पहले ग्रुप में हमने क्या किया, 6 को स्क्वायर किया और ऐड 1 किया। तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, अगर 8 स्क्वायर किया तो ऐड 1 होना चाहिए। 8 स्क्वायर का होता है 64 और 1 जब ऐड करेंगे तो बन जाता है 65। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आना चाहिए 65। ऑप्शन देखते हैं कि 65 है यहाँ पे या नहीं है। ऑप्शन जो हमारे पास हैं यहाँ पर 65 डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इन क्वेश्चन को करना होता है, कि आपको इस पर गौर करना होता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उन नंबर्स पर आपको गौर करना है कि क्या वहाँ पे रिलेशनशिप बन जाती है, और फिर आपको ये चेक करना होता है कि जो अगला पार्ट है जहाँ पर डैश है वहाँ पर भी क्या वो रिलेशनशिप फॉलो हो जाती है या नहीं हो जाती है। इसी तरह से हमने यहाँ पर किया, ये 5 स्क्वायर था 25 हो गया, और ये जो 37 है ये 6 का स्क्वायर। तो पहले 5 स्क्वायर था, उसके बाद जो आता है 6 स्क्वायर प्लस 1, यानी जो पहला नंबर होता है उसको एक ऐड करना होता है। 5 से बन जाता है 6 और ऐड किया 1। इस तरह से यहाँ जो 49 था 49 हो गया 7 स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था 8 स्क्वायर प्लस 1, और 7 स्क्वायर होता है 49, 8 स्क्वायर होता है 64 प्लस 1 हो गया वो 65। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेटर एनालॉजी। अब जो लेटर एनालॉजी है तो इस पर हम ध्यान देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं लेटर एनालॉजी में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पर AZBY। अब यहाँ पर दूसरा ग्रुप है GT, उसके बाद डैश है। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, अगर आपने इस यूनिट के सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये इजीली याद होगा। हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि अपोजिट्स, पेयर ऑफ अपोजिट नंबर्स, वहाँ पर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हम किस तरह से इनको याद भी रख सकते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इनको हम किस तरह से याद भी रखेंगे,
शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए, वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे कि पहला जो पार्ट है इस ग्रुप का, ए जेड और बी वाई, ये क्या है, यानी देखते ही ये पता चलता है कि ये पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं। ए जेड और बी वाई ये दोनों क्या हैं, ये अपोजिट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस पर कि क्या ये जो जी टी है, क्या अपोजिट है, जी टी भी पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं। तो इसके बाद हमको ये देखना है कि अब क्या यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो वर्ड आएगा वो भी पेयर ऑफ अपोजिट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हम तो पेयर अपोजिट लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला अपोजिट लिखेंगे। अपोजिट पेयर एक पेयर नहीं है, 13 पेयर्स। टोटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ पर 13 नंबर्स, 13 पेयर्स बन जाते हैं अपोजिट पेयर्स। अब हम यहाँ पर कौन सा देखेंगे, हम फिर से जाएंगे पहले वाले ग्रुप में, तो यहाँ हमको सब कुछ पता चलेगा कि पैटर्न कौन सा है, कौन सा वाला हम अपोजिट पेयर यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले ए था, उसके बाद यहाँ पर जो वो बी था। अगर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर भी आना चाहिए था फिर एच। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक तो हमें अपोजिट यूज़ करना है, लेकिन अपोजिट किस तरह से हमें यूज़ करना है कि पहले वाले रेशो में जो नंबर आता है उसके बाद हमें एक ऐड करना है। यहाँ पर था ए जेड, ए के बाद कौन सा आता है, बी वाई आता है। इसी तरह से यहाँ पर जी टी है, तो जी के बाद कौन आता है, एच, और एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है एस। अगर आपको ये याद नहीं है अपोजिट्स, तो आप मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए, इसी यूनिट पर मैंने वो पहले ही एक दो वीडियोस में वो होगा, जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि अपोजिट्स, पेयर ऑफ अपोजिट्स को हम किस तरह से याद रखेंगे। तो वहाँ पर मैंने डिटेल आपको ये बताया था, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो जी टी का अपोजिट क्या आएगा, एच एस। एच एस कौन से वाले ऑप्शन में है, एच एस यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड एनालॉजी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ड एनालॉजी किस टाइप का होता है। यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए होंगे, तो आपको वहाँ पे चूज़ करना होगा कि किस वर्ड से रिलेटेड कौन सा आ सकता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, पेन, इसका वर्ड क्या है, इंक, फिर डैश है और यहाँ पे लिखा है ब्लड। आपको देखना है कि जिस तरह से पेन के साथ इंक आया है, उसी तरह से ब्लड के साथ क्या मैच होगा, कौन सा वर्ड ऐसा होगा इन ऑप्शन में जो इस ग्रुप को सेटिस्फाई करता है। जिस तरह से पेन को इंक आता है, ब्लड को क्या आएगा। दोस्तों अगर आप गौर इस पर करेंगे तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखो पेन जो है उसमें क्या होता है, उसमें इंक होता है। इस तरह से ब्लड जो होता है वो किस में होता है, वो होता है वीनस में। वीनस को क्या कहते हैं उर्दू में, इनको नस बोलते हैं। जो किसी भी बॉडी में जो वीनस होते हैं उसी में ब्लड होता है। जिस तरह से पेन में इंक होता है, उसी तरह से वीनस में ब्लड होता है। सिंपल सी बात यह है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चाक इज रिलेटेड टू ब्लैक बोर्ड। देखो चाक किससे रिलेटेड है, चाक रिलेटेड है ब्लैक बोर्ड से। और सेम मार्कर इज रिलेटेड टू, मार्कर किससे रिलेटेड है। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन देख के बिना भी आंसर कर सकते हो अगर आप ध्यान देंगे तो। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, चाक किससे रिलेटेड है, ब्लैक बोर्ड से। चाक से हम किस पर लिखते थे, ब्लैक बोर्ड से। तो मार्कर किससे रिलेटेड है, किस पर हम मार्कर से लिखते हैं, वाइट बोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एनालॉगी, यानी जहाँ पर हमें कंपेयर करना होता है ताकि हमको पता चले कि वहाँ पर जो वर्ड्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं या नंबर्स हैं वो आपस में कौन से तरह के ग्रुप, कौन से तरह के रिलेशन रखते हैं, ताकि जो अगला नंबर हमको ढूंढना है वो भी उसमें मैच हो जाए। तो ये था आज का टॉपिक और ये इसका लास्ट टॉपिक था। अब हम कल कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस यूनिट के रिलेटेड, और उसके बाद हम यूनिट 6 पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।